अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी हम वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं साउथ इंडियन एक्ट्रेस कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो आइए देखते हैं। एक तरफ द केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाकर ये तासुर और मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मजहब इस्लाम में इंसानियत नहीं है, इस्लाम हकीकत पर मबनी मजहब नहीं है, इस्लाम कबूल करने वाली औरतों को दहशतगर्द बना दिया जाता है, उनको बेगुनाहों को मारने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन ऐसी फिल्म बनाने वाले लगातार जलील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं और इस वक्त उनकी रुसवाई का एक और बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल उसी कैटेगरी यानी फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक मशहूर अदाकारा ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्होंने कई साल पहले इस्लाम कबूल किया था, लेकिन अब उन्होंने अपने कबूल इस्लाम का एतराफ़ किया है, वीडियो बना करके पोस्ट लिख करके पूरी दुनिया को बताया है कि इस्लाम सच्चाई पर मबनी मज़हब है, इस्लाम अपनाने के बाद दिल को और रूह को सुकून मिलता है। और मैंने और मुझ जैसे हज़ारों लोगों ने जो इस्लाम अपनाया है वो किसी के दबाव में नहीं, किसी के फोर्स करने की वजह से नहीं या किसी लालच में आने की वजह से नहीं, बल्कि महज अपने रूह के दिल के सुकून के लिए और इस्लाम से मुतासिर होकर के। और ये कहानी जिस अदाकारा की है उसका नाम है संजना गलरानी। संजना गलरानी साउथ की मशहूर एक्ट्रेस है जिन्होंने कन्नड़ और तेलुगु में कई सारी फिल्में बना रखी है, कई सारी फिल्मों में इन्होंने लीड रोल अदा किया है। और इस अदाकारा ने आज से कई साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन अपने इस्लाम को इन्होंने मख्फी रखा था। हाल ही में इन्होंने उम्रा का सफ़र किया और उम्रा के सफ़र के दौरान पहले इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो रील बना करके पोस्ट किया और उसमें इन्होंने अपने इस्लाम के बारे में बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान बन चुकी हूँ, मैं इस्लाम से मुतासिर हुई और मेरे दिल को बेपनाह सुकून मिला और मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला रूहानी सफ़र उम्रा की अदायगी के लिए किया है, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशकिस्मत लम्हा है। गलरानी यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि इस वीडियो के अलावा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में उन्होंने बताया कि मेरे लिए बेहद खुशी और मसरत का मकाम है कि मैंने अपना पहला रूहानी सफ़र उम्रा का किया है। उसके अलावा उसमें उन्होंने ये भी बताया कि मैं पैदाइशी तौर पर एक हिंदू हूँ, क्रिश्चियन स्कूल में मैंने तालीम हासिल की और उसके बाद जब मैंने दुनिया देखा, हालात का जायज़ा लिया, तो मैं इस्लाम से मुतासर हुई, इस्लाम मेरे दिल में उतरता गया और फिर मैंने इस्लाम को अपना लिया। इस्लाम को अपनाने के बाद मैंने एक मुसलमान से शादी की जिनका नाम है डॉक्टर अजीज़ पाशा। उन्होंने अपने इस्लाम लाने पर कमेंट करने वालों को भी जवाब दिया और कहा कि बहुत सारे लोग मेरे मुसलमान बन जाने पर मेरी तनकीद कर रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ कमेंट कर रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं। ऐसे लोग बेहद जलील हैं। मुझे ये राइट हासिल है कि मैं किस मज़हब को मानूँ और किस मज़हब को नहीं मानूँ। यही दस्तूर की भी खूबी बताई गई है और मेरा इख्तियार है कि मुझे किस मज़हब को मानना है और किस मज़हब को नहीं मानना है। मैं किसी दूसरे मज़हब और धर्म को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये मेरा ज़ाती राइट है कि मुझे इस्लाम को मानने में अच्छा लग रहा है और इसलिए मैं इस्लाम को अपना रही हूँ। समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो मेरे मज़हब के वजह से मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। संजना गलरानी ने अपनी पोस्ट में एक और बात बताई और उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में मुब्तला हो गई थी, मैं परेशानी का शिकार थी। चुनांचे उन दिनों मैंने एक मन्नत मांगी कि अगर मेरी ये प्रॉब्लम हल हो गई तो मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का दौरा करूंगी, यानी उम्रा करूंगी। चुनांचे मेरी वो प्रॉब्लम हल हो गई और उसके बाद मैंने अपनी उस मिन्नत को पूरा करते हुए उम्रा का सफ़र किया है। मक्का और मदीना की फ़िज़ाओं में, यहाँ की खूबसूरत वादियों में मैं मौजूद हूँ और यही से मैं अपने इस्लाम लाने के बारे में पूरी दुनिया को बता रही हूँ। संजना गलरानी ने यह भी कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी मज़हब को ना मानूँ। मेरे मुसलमान हो जाने की वजह से या इस्लाम को अपना लेने की वजह से मेरा सेकुलर हो जाना ख़त्म नहीं हो जाता। मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती हूँ, लेकिन मुझे इस्लाम से दिल से मोहब्बत है और इस्लाम अपनाने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई है। तो ये मैसेज है पूरा संजना गलरानी का और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनकी फ़ोटो को भी, इनकी विजुअल भी, और इस पूरी ख़बर को स्टोरी के शक्ल में लिखा है और इस पूरी खबर को तफसील के साथ इंडियन एक्सप्रेस ने अपने यहाँ शाये किया है और भी कई मीडिया हाउसेज ने इसको अपने यहाँ शाये किया है। तो एक जवाब है द केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाने वालों को कि एक तरफ
तरफ द केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाकर ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ज़बरदस्ती लड़कियों को इस्लाम मुसलमान बनाया जाता है, एक साजिश का शिकार बनाया जाता है, उनके माइंड को हाईजैक किया जाता है। और इसके जवाब में संजना गलरानी सामने आती है और कहती है, मैं हिंदू घर में पैदा हुई थी, क्रिश्चियन स्कूल में तालीम हासिल की, लेकिन इस्लाम से मैं इंस्पायर हुई और मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। और मेरे इस्लाम कबूल करने की वजह शादी भी नहीं थी, बल्कि मैं पहले मुसलमान बनी। मुसलमान बन जाने के बाद एक मुसलमान डॉक्टर अजीज़ पाशा से मैंने शादी की। तो पूरी जर्नी है संजना गलरानी की, जिन्होंने इस्लाम कबूल करके बता दिया है कि इस्लाम कबूल करने वाले किसी के दबाव में नहीं आते हैं, बल्कि अपनी मर्ज़ी से, अपनी रिसर्च और तहक़ीक़ की बुनियाद पर ही वो इस्लाम में दाखिल होते हैं। और ऐसे ही मौका के लिए कहा गया है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे दरख्वास्त है कि ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में एक और इत्तला आपको देनी है कि महफूज आलम नाम का 15 साल का लड़का पिछले एक हफ्ता से गायब है। दिल्ली के अबुल फजल जामिया नगर से गायब हो गया, अभी तक इसका पता नहीं चला है। स्क्रीन पर इसका पोस्टर मौजूद है, अगर कहीं भी आपको नज़र आता है तो यहाँ दिए गए नंबर पर इत्तला दीजिए। और इसके गार्जियन, घर वाले बेहद परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने में अपना ताउन अदा कीजिए। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी मिलट टाइम्स। टाइम्स तो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव, थोड़ा न्यूज़ वाला वाइब आ गया। सही कहा, प्रेजेंटेशन वाइज जैसा उन्होंने बनाया है, तो जिस तरह वो कह रहे थे संजना के बारे में, हर एक चीज़ की क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे वो बनी। एंड यू नो, देखो कोई भी धर्म हो, इस्लाम में आपको कोई भी धर्म फॉलो करना है, आप अपने मर्जी के मालिक हो, राइट। अपनी मर्जी से कोई भी धर्म में जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इट्स योर चॉइस। आप अपनी मर्जी से कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हो, तो टारगेट नहीं करना चाहिए, सब कमेंट्स नहीं करने, वो उनकी लाइफ है, उनको जो वे ऑफ लाइफ जीनी है, तो किसी का हक नहीं बनता कि उनको बोले, राइट। सही बात है। का बोला है केरला में, तो वो तो मैंने बहुत करीब से देखा है, मैं अपने ऑफिस के काम से 6 महीने रहा हूँ केरला में। ठीक है, उधर का जो माहौल है बहुत अलग है, मतलब सुकून रहता है वहाँ पे। मेरे को मेरे काफ़ी दोस्त आज भी हैं वहाँ पे, 6 महीना मैंने बहुत मज़ा किया था वहाँ पे ऑफिस में। तो वहाँ पे ऐसा कुछ मेरे को लगा भी नहीं था इतना कि इतना ये कन्वर्जन, कुछ नहीं, सब मिलजुल के रहते थे वहाँ पे, क्योंकि मेरा काम ट्रेनिंग का था, हम सब बैचेस में सब लोग थे, उसमें सारे थे और सारे ऐसे इकट्ठा खाते पीते थे, मस्ती मजाक करते थे, कुछ नहीं था। मेरे लिए भी सब लोग खाना लाते थे। हाँ, तुम घर से दूर रहते थे ना, दैट इज रीजन। रोज खाना लाते थे सब इसके लिए बट ठीक है यार, दिल से जो जिन्हें मानना है दिल से मानो, दिल से जहाँ दिल लग गया वो धर्म वो लग गया। हाँ, फिर तुम कोई नहीं है, सही है, उनकी मर्जी है। और जैसे उन्होंने बोला ना कि मैंने शादी के लिए, उन्होंने बोले इस्लाम कबूल किया है, उसके बाद काफी टाइम बाद शादी की है किसी मुसलमान से, नहीं तो फिर वो उन लोगों को टारगेट कर देंगे कि उसको फंसा है, किनको, हाँ, फिर या ब्रेन वॉश किया, वो सब कुछ। बट ठीक है, शी इज हैप्पी, और क्या करना है, और क्योंकि उनको इस्लाम में खुशी मिलती है, तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, इट्स गुड। जिसको दूसरे धर्म में खुशी मिले, वो दूसरा धर्म अपना है, हर एक बड़ा अपनी अच्छा अपनी लगा। चॉइस है। बड़ा अच्छा लगा जो हिसाब से जो कह रहे थे, हाँ, अच्छे से सब और इनफैक्ट पोस्टर्स सब कुछ लगाए हुए थे, एंड आई होप वो जो मिसिंग बंदा है वो मिल गया हो, होप सो। या यू नेवर नो, दैट्स ट्रू। सो गाइस, ऐसे और वीडियोस करेंगे, तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।